कर सकते हैं क्या ये बीमारी है या फिर बीमारी नहीं है, इससे क्या इस तरीके के दाने, ये जो हेड की बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा होता है उभरा हुआ सा, तो यहाँ पे बहुत सारे दाने जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। WHO ने क्या कहा है कि किसी को अगर हम बीमारी कहते हैं तो कब कहेंगे, जहाँ पे मैंने बताया अगर वहीं से बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं तो ये प्रॉब्लम इसी तरीके की होती है। इसके ट्रीटमेंट क्या किए जा सकते हैं, अगर किए जा सकते हैं तो आप घर पे ही क्या कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, और अगर हम बात करते हैं स्पेशली हमारे प्राइवेट पार्ट्स को लेके, उनसे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो गई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हम खुल के बात भी नहीं करते हैं और हमें उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो हम इधर उधर से कहीं ना कहीं से नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि आप कुछ दूसरों को ना बता के या फिर डॉक्टर को ना दिखा के, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं है कि ये बीमारी बड़ी है, छोटी है, या फिर बीमारी ही नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ गलत भी उसके साथ कर लेते हैं। तो हमारे वीडियोस का मेन मकसद यही होता है कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में उनके ऊपर बात करते हैं, बहुत सिंपल भाषा में बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी तरीके का है। एक ऐसी जो प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसको हम जानते हैं PPP के नाम से, ठीक है, ट्रिपल P है। तो एक का मतलब होता है पर्ली, पेनाइल एंड पैप्यूल्स। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या होती है। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि इसकी वजह से, क्योंकि ये मेल्स में ज्यादातर देखने को मिलती है, फीमेल में भी होती है लेकिन उनमें बहुत कम पाई जाती है, लेकिन मेल्स में ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या घर पे कर सकते हैं, क्या ये बीमारी है या फिर बीमारी नहीं है, इससे क्या कोई कैंसर का रिस्क है या फिर कोई STD होने का खतरा है, इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आया था जो कि ये मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। इस तरीके से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसके बारे में बताइए, इसके रिलेटेड या तो वीडियो बनाइए। तो मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे सीधे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है तो मैं आपका कमेंट पिक करूंगी और उसमें से मैं वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी ताकि मैं डिटेल में आपको समझा सकूं। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मेल का जो ये प्राइवेट पार्ट होता है तो उसमें उसका जो हेड वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो उभरा हुआ सा जो हिस्सा होता है, एक तरीके से प्रॉब्लम कहाँ होती है वहीं पे होती है। तो पहले हम यही जान लेते हैं। यहाँ पे एक और पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स है। ये आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक तरीके से पिक्चर है जो कि बहुत ज्यादा जूम करके ली गई है। ये मैं आपको नॉर्मली दिखाती हूँ कि यहाँ पे किसी किसी को बिल्कुल लाइन से, ठीक है, लाइन से क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने के जैसे हो जाते हैं। इस तरीके के दाने, ये जो हेड की बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा होता है उभरा हुआ सा, तो यहाँ पे बहुत सारे दाने जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं और इन्हीं को हम ये प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है PPP, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल लाइन से बने होंगे एक पैटर्न में, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, व्हाइटिश भी हो सकते हैं या फिर जैसी स्किन होती है यहाँ की पिंकिश, तो उसी के अकॉर्डिंग ये उभरी हुई सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि छोटे छोटे जो पर्ल हैं वो हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और थोड़े से चमकीले जैसे इस तरीके से दिखाई देते हैं। एंड में मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल लाइन से होते हैं और ये किनारे किनारे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि ये कितने प्रतिशत लोगों को हो सकती है। तो देखिए इसका आंकड़ा काफी ज्यादा है, ये मेल्स में 70% हो सकती है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी जानकारी नहीं होती है कि क्या इससे STD हो सकती है, तो जी बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई STD का खतरा नहीं है। अब 70% लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सबको ही क्या STD हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो होता क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में कोई बीमारी है ही नहीं, ठीक है। तो और हम आगे समझते हैं। देखिए WHO के अकॉर्डिंग ये कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये होता क्या है फिर, WHO ने क्या कहा है कि किसी को अगर हम बीमारी कहते हैं तो कब कहेंगे, या तो क्या हो वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, या फिर वो उसमें पेन हो, मतलब उसकी वजह से कोई बॉडी में तकलीफ हो रही हो, उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो, या फिर कोई
डिस्चार्ज वगैरह अगर हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो ही वो क्या है, बीमारी है, या फिर आप किसी में ट्रांसफर कर पा रहे हो तो वो बीमारी है। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होती है। अगर वो जो मेल है अगर वो सेक्स करता है तो फीमेल पार्टनर के अंदर भी वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों के माइंड में मिथ होता है। अगर जो फीमेल है उसके माइंड में मिथ होता है कि पता नहीं अगर मैं रिलेशन बना रही हूं तो हो सकता है ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। और ये जो दाने होते हैं इनमें पेन नहीं होता है और इनमें कोई डिस्चार्ज भी नहीं होता है। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रखी है तो क्या होगा कि अगर आपका जो छोटे छोटे जो दाने हैं अगर उनकी साइज बढ़ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोई और बीमारी हो, आप पहचानने में गलती कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो भी दिक्कत होगी। अगर डिस्चार्ज है तो फिर ये प्रॉब्लम जो मैं बता रही हूँ वो नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ छोटे छोटे से दाने हैं, ना उनमें पेन है, ना ही उनका साइज बढ़ रहा है, ना ही कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो यही ये प्रॉब्लम है। और जहां पे मैंने बताया अगर वहीं से बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं तो ये प्रॉब्लम इसी तरीके की होती है। ठीक है, अब इसका जो कारण है उसको जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कारण दिए हैं, लेकिन फिर भी इसका जो कारण है, जो मेन कारण है, वो अभी तक अननोन है, मतलब अज्ञात है, नहीं पता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि जो सेबेसियस जो ग्लैंड होती है, मतलब जो एक तरीके से जिनकी वजह से ये देखिए ये जो ग्लैंड्स होती है सेबेसियस ग्लैंड जो हमारे हेयर होते हैं पूरी बॉडी में होते हैं, एक तरीके से छोटे छोटे से हेयर। तो यहाँ पे देखो इसके पास में ही साइड में क्या होती है, सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीबम निकालती रहती हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो निकलता रहता है हमारी बॉडी से थोड़ा थोड़ा, तो उसी तरीके से ये सेबेसियस जो ग्लैंड होती हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी, मतलब वो बहुत ज्यादा अगर एक्टिव हो गई हैं तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं उस हिस्से पे कि मैन का जो हिस्सा होता है वो जहाँ पे ये जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है किसी किसी में, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इनको इस तरीके के दाने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा किसी किसी की नोज के दोनों साइड में भी ऐसे देखिए ये पर्ल के जैसे दाने देखने को मिलते हैं छोटे छोटे से, जैसे किसी किसी को क्या हो जाते हैं, मस से जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, तो वो भी एक तरीके से कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये है, इनमें पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अब देखिए कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये हो सकता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते इस वजह से हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल मिथ है, ये सही बात नहीं है। इसमें हाइजीन का कोई रोल नहीं है। हाइजीन रखना बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो सकता कि यहाँ पे सफाई नहीं है इस वजह से ये सब हो गए। ठीक है, तो ये भी कोई कारण नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप हाइजीन रखते हैं या फिर नहीं, अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो। ठीक है, और एक और जो कारण जो माना जाता है वो यही है कि जो यहाँ की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है इस हिस्से की, वो उसमें ही रूपांतरण आ जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाती है कुछ इस तरीके से, और ये छोटे 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 दाने दाने से बहुत सारे निकलने लगते हैं। ठीक है, बम्प्स दिखाई देते हैं, उभरी हुई सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, तो ये रूपांतरण भी हो सकता है। आपको समझ में आया? तो ये कोई बीमारी नहीं है, तो इस चीज के लिए आप अवेयर रहिए। अब हम ये समझते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या किए जा सकते हैं। अगर किए जा सकते हैं तो आप घर पे ही क्या कर सकते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि इसका तो इलाज घर पे हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए अगर आप सिंपल चीजों को भी अप्लाई करते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलरली कोई काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो आपका जो उसका असर जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट में आप ये ऑयल यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कोल्ड प्रेस नेचुरल ऑयल्स। मोस्टली जो आप ऑयल यूज करेंगे वो नेचुरली ही करेंगे, आपके घर में ही मिल जाते हैं। ऑलिव ऑयल मिल जाता है, अगर नहीं है तो आप कहीं भी ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर कहीं से भी शॉप से ले सकते हैं, जिसको जैतून का तेल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये क्या है, कोल्ड प्रेस्ड है तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा कोकोनट ऑयल, ये सबके घर में मिल जाता है, बस ऐसा आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई और केमिकल ना मिला हो, कोई सुगंध वाला कोई भी इसमें नहीं मिला हो, प्योर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑयल हैं ये प्योर होने चाहिए। कोकोनट ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल, ये सारे, कैस्टर मतलब अरंडी का जो तेल होता है, और इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, इसको गर्म नहीं करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे ही आपको रखना है। ठीक
ठीक है। तो ये जो ऑयल है इनमें से आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और क्या करेंगे, एक तिल का तेल होता है वो भी आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, किसी भी ग्रोसरी पे मिल जाता है, लेकिन प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो यहाँ वाला जो हिस्सा है आपका हेड वाला, तो उसके ऊपर आप मसाज करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे, सुबह शाम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद आपको धो देना है, ठीक है, और उसको नॉर्मल ड्राई कर लेना है, पोंछ लेना है। तो इस तरीके से आपको करना है, नॉर्मल वाटर से ही वॉश करेंगे तो ये साफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लगभग 2 से 3 महीने के लिए आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे, ओके। और क्या कर सकते हैं, देखिए ये बहुत सारे लोग बताते हैं कि कोलगेट आप यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन हुआ, कोलगेट ही क्यों बता रही हूँ। देखिए जो पुराने वाले जो कोलगेट आते थे, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो पुराना वाला अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। और जिसमें कुछ और चीजें मिली हुई होती हैं, डिफरेंट तरीके के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं आजकल वाले, तो उनको आप याद हो सकता है यूज ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि पुराने वाले में जो एक व्हाइट कलर का आता था कोलगेट, वो उसमें क्या होता था, उसका बेस होता था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। तो एक तरीके से क्या करते हैं ये कि उसको जो उसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो छोटे छोटे जो पैपुले जो होते हैं उनमें क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ होता है, बहुत पास से देखने पे आपको ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या करता है, एक तरीके से इसमें देखिए लिक्विड भरा हुआ होता है, इसी तरीके से होती है। देखिए जूम करके ये पिक्चर दिखाई गई है, तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो एक तरीके से वो जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो धीरे धीरे सूख के झड़ के गिर जाएंगे, ठीक है। और इससे भी ये ठीक हो जाते हैं, इसको आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको प्रयोग में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मुल्तानी मिट्टी, जो सबके घर में मिल जाती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी को आप क्या कर सकते हैं, पहले जो भीगी हुई मुल्तानी मिट्टी है उसको आप लेंगे, कोई कपड़ा ले लेना, और कपड़े में क्या करेंगे, उस मुल्तानी मिट्टी को आप लपेट देंगे, बिल्कुल कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, अच्छे से उसको उससे भर लेंगे एक तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, जो ये आपका पार्ट होता है उसके ऊपर 2 से 3 आप लेयर ऐसे बांध देंगे उसको। जैसे जैसे क्या होगा, मुल्तानी मिट्टी सूखेगी तो वो क्या करेगी, जो ये एक्स्ट्रा जो लिक्विड है जिनमें भरा हुआ है वो उसका क्या करने का काम करेगी, उसको सिकोड़ने का काम करेगी। जब हम फेस पे भी कभी मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो जो पुरुष है उनको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर ये मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं तो क्या करना है कि उनको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखना है अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो क्या होगा, आपका जो माइंड है उसी तरफ रहेगा और हो सकता है मेल को इरेक्शन भी आ जाए, जो कि यहाँ पे इस टाइम होना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, हो सकता है वहां पे, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो बिल्कुल कस के उसको टाइट कर देगी, और भी ज्यादा टाइट कर देगी। अगर बंधी रहती है, ड्राई होती है तो वो पूरा सिकोड़ देती है, तो और ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है इरेक्शन आ जाए, थोड़ा सा सेंसेशन फील हो। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो टिश्यूज हैं उनको भी डैमेज कर सकती है अगर इरेक्शन आता है तो। क्योंकि देखिए जब भी हम मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे लगाते हैं तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो बिल्कुल जो चेहरा है वो पूरा क्या हो जाता है, बहुत ही टाइट फील होता है। तो अगर आप हंसते हैं या फिर बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। तो हंसने के लिए, बोलने के लिए मना करते हैं जब भी आप लगाते हैं, कोई भी पैक लगाते हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिंकल्स आ जाएं। तो इसी तरीके से वो जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर आप वहाँ पे लगाते हैं और उसमें उस टाइम में अगर इरेक्शन आता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और धीरे धीरे वो गिर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, तो आपके पास ऑप्शन है क्या, लेजर। आजकल जो लेजर है वो बहुत ज्यादा चली हुई है। किसी किसी को, देखिए इसमें कोई भी, मैंने बताया कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी किसी को अनकंफर्टेबल लगता है, किसी फीमेल को पसंद नहीं होते हैं जो उसकी पार्टनर है, तो इस वजह से, या फिर जो खुद जो मेल है उसको भी पसंद नहीं आते हैं, कि उनको एक हम बोल सकते हैं कॉस्मेटिक रीजन हो सकता है उनका, या फिर जो अनमैरिड है तो वो सोचते हैं कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा जो पार्टनर है वो देख के शायद उनको अच्छा ना लगे, तो इस वजह से भी क्या है, उनको अच्छा फील नहीं होता है। तो उनके लिए सेफ ऑप्शन होता है लेजर।
तो लेजर से ये क्या कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। मतलब ये ऊपर की जो स्किन होती है, ठीक है, यहाँ का दिखाया गया है जो किनारे वाले, ये इनको सबको हटा दिया जाएगा। जो किनारे किनारे ये बने हुए हैं, समझ में आ रहा है, इस पिक्चर से शायद क्लियर हो रहा होगा। तो इनको सबको साफ कर दिया जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा जैसा पहले था उस तरीके से। एक है सर्जरी, सर्जरी भी करवा सकते हैं। अब सर्जरी में क्या है कि यहाँ की जो एक तरीके से इसके पास के जो सेल्स होती हैं, थोड़ा सा इम्प्लांट भी करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने कोई भी अंग के साथ क्यों छेड़छाड़ करेंगे। तो सर्जरी मुझे नहीं लगता सेफ ऑप्शन है। बाकी बहुत सारे लोग करवाते हैं, आपकी खुद की चॉइस है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो ऑयल्स हैं इनकी लिंक मैं आपको दे दूं ताकि आप इजीली खरीद सकें, या फिर जो मुल्तानी मिट्टी है अगर आपको खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है, हमारे साइड में तो बहुत मिलती है, जिसके पास नहीं है तो वो सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उनसे जाके खरीद सकता है और इनको मंगवा सकता है। जो मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही ऑयल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं जो कि कैसे हो, बिल्कुल प्योर हो, ठीक है, जिनके अंदर कोई मिलावट ना हो, तो वही ज़्यादा सबसे सेफ रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आज की वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विद मी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।